गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं टेंस से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको दे रहा हूं। और यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है, तो आप उसको देखेंगे। टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आज हम बताने जा रहे हैं। और यह हमने क्वेश्चन जो लिया है, जो पिछले साल के जो क्वेश्चन आए कुछ हुए हैं उसमें से इसको हमने सिलेक्ट करके इसको लिया है। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें आज हमने 10 क्वेश्चन लिया है ना, और उसको आप लोग देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। और बीच बीच में जो इसका हम बीच में आपको एक्सप्लेनेशन भी देते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी में से एक क्वेश्चन को आपको चुनकर, एक ऑप्शन को चुनकर सही उत्तर पर टिक मारना है या लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन इन द पार्क नाउ। ठीक है, आप नाउ को मार्क करेंगे। ठीक है, इसमें नाउ शब्द जोड़ा गया है, तो नाउ से आपको कुछ हिंट्स मिल रहा है। नाउ से आपको कुछ हिंट्स मिल रहा है कि इसमें हमको क्या करना है, आर प्लेइंग लगाना है कि प्लेड लगाना है। ठीक है, तो प्लेड तो हो गया पास्ट टेंस का, ठीक है, इसको नहीं लगाएंगे। और नाउ आपको चिक कर रहा है कि हम प्रेजेंट टेंस का हैं। ठीक है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। तो इसमें हम लिखेंगे आर प्लेइंग। क्या लिखेंगे बेटा? आर प्लेइंग। ठीक है, ये जो हिंट्स दिया गया है, हर प्रश्न में कुछ न कुछ आपको हिंट्स मिल जाते हैं और उसको आपको ध्यान रखना है। और मैं बार बार आपको गुजारिश करता हूं कि टेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर है, टेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। और वेरी शॉर्टली हम आपको एक पूरा लंबा वीडियो जो है टेंस से रिलेटेड देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को उठाया है और इसका आपको अभ्यास करा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है सी टू द मार्केट एवरी संडे। इस वो मार्क करेंगे, एवरी भी आपको कुछ हिंट्स दे रहा है। ठीक है, एवरी जो इसमें लिखा है ना, ऑलवेज जो होता है, ऑफन होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको हिंट्स करते हैं। ठीक है, और ऐसे शब्द जो होते हैं वह हिंट्स देते हैं कि हमारा यूज सिंपल प्रेजेंट में करना है। और सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है उसी को यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, इसमें हैबिचुअल एक्शन है कि वह जो है हर संडे को, मतलब हर रविवार को वह मार्केट जाती है। ठीक है, तो यह इसका हैबिचुअल एक्शन है, इसीलिए इसको हमको सी के साथ गोज लगाना होगा। सी के साथ क्या लगाना होगा? गोज लगाना। हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, है ना, इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको लगाना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर गोज लगाएंगे। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट, देखिए तीसरा क्वेश्चन, दे, इसमें वाई छूट गया है। ठीक है, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, व्हेन आई सॉ हिम, जब हमने उसको देखा तो वे क्रिकेट, यहाँ वर जो है छूटा हुआ था और यही आपको वर प्लेइंग लिखना है। ठीक है, जब मैं वहाँ पहुँचा, व्हेन आई प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा तो वे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको हम वर लगा देंगे। इसमें आपको वर यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, माई फैमिली लिविंग इन चेन्नई फॉर 5 years। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इस तरह का जो सेंटेंस कहाँ पर मिलता है, वह आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको मिलता है। चाहे वह पास्ट का हो सकता है या फ्यूचर का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है या प्रेजेंट का भी हो सकता है। माई फैमिली लिविंग इन चेन्नई, है ना, मेरा जो परिवार है चेन्नई में इतने वर्षों से रह रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हैज लिव्ड का क्या काम है? कुछ काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं उसको लगाना है। ठीक है, इसमें हैज़ बीन और हैव बीन, जब इसमें टाइम दिया रहता है, टाइम दिया रहेगा 5 वर्षों से, 6 वर्षों से, सुबह से, शाम से, बचपन से, इस तरह के सेंटेंस में हमको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग जो है करना है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। परफेक्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का प्रयोग करना है। इसमें हैज बीन लगा करके 5 years, इसमें हैज नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। द मंथ्स एगो आई स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ठीक है, द मंथ्स एगो कुछ महीने पहले मैं उस स्कूल का एक छात्र था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? था, अभी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर वाज लगा देंगे। ठीक है, यहां पर पहले था अभी नहीं है, इसलिए इसमें इसको ए लगाना है। ठीक है, इट हैविली सिंस मॉर्निंग, फॉर सिंस का प्रयोग किया गया है। फॉर सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप जानते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में या कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस जो सेंटेंस होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग, इट इज रेनिंग नहीं, इसमें समय दिया हुआ है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, 2 वर्षों से ऊपर वाला क्वेश्चन जो है इसी तरह के यहाँ पर है। इट हैविली सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, शाम से वर्षा हो रही है, 2 घंटे से पड़ रहा है, तो इसमें फोर सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग है इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया। तो इस ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमको हैज बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, ठीक है, इसके आगे बात देखिए। इफ डैश द किंग ऑफ दिस कंट्री, है ना, इसका मतलब आप बताइए कि इसमें वाज होगा कि वर होगा। जी हाँ, यह जो क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है, और जिसमें कोई हम कोरी कल्पना की बात करते हैं उसमें कंडीशनल में यहाँ पर आई के साथ, यहाँ अगर सब्जेक्ट ही भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हम वर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इफ आई वर, जिसमें कोई काल्पनिक बात की गई हो, जिसमें कोई काल्पनिक बात की गई हो कि अगर मैं राजा होता, अगर मैं पक्षी होता, तो वैसी सेंटेंस में हम लोगों को आई के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यह सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। यहाँ पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर द ट्रेन लेफ्ट, एक यहाँ हो गया कि ट्रेन चली गई, बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो ऐसी स्थिति में किसी सेंटेंस में 2 तरह का एक्शन मिलता है, एक काम हो गया, एक काम बाद में हुआ, दोनों पास्ट का रिलेटेड है। तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट होता है, जो काम पहले हुआ, उसमें पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, और जो काम बाद में हुआ, जो काम बाद में हो रहा है, उसमें पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर लगता है। तो यहाँ देखिए, वी रीच्ड क्या है? यह जो है पास्ट इंडिफिनिट का है। तो ये जो पहले ट्रेन तो पहले चली गई, तो हमको इसमें लगाना पड़ेगा हैड लेफ्ट, वी क्यू, है ना, यहाँ पर हमको हैड लेफ्ट लिखना पड़ेगा। हैड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाते हैं, जिसमें हैड के साथ वी क्यू मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आगे आइए, या फ्यूचर से रिलेटेड है। बाय द नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने में यह काम कर चुके होंगे। ठीक है, तो यह फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, और जिसमें हमको विल हैव फिनिश्ड का प्रयोग करना होगा। विल फिनिश तो जनरल के लिए आता है, इसमें है कि बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक हम यह काम कर चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको विल हैव फिनिश्ड को हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, और इस तरह से अंतिम प्रश्न है, सी लेटर टू हर फ्रेंड यस्टरडे। इसको भी आपको प्रश्न जो है कुछ हिंट्स मिल गया है, और हमारे सभी बच्चे इसका आंसर लगभग अपने मन में रख लिए होंगे कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, रोट होगा कि वाज राइटिंग होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें हिंट्स क्या है। हिंट्स हमारा यस्टरडे है। ठीक है, यह यस्टरडे बता रहा है कि हम बीते समय की बात कर रहे हैं, तो बीते समय की बात किया जाता है वो तो सिंपल पास्ट हो जाता है। तो सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं,
सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाते हैं, पास्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रोट, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रोट। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमने टेंस के बेस्ट जो कुछ क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन के तौर पर आज आपको हम एक्सरसाइज दिए हैं। यह अंतिम नहीं है, यह अंतिम नहीं, इतना से कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद इसमें कुछ और वीडियो, कम से कम 2 वीडियो मैं इस पर और दूंगा, तब जाकर के पूरा का पूरा टेंस कवर होगा। लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने आज देने की कोशिश की है, और आप सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मन लगा कर पढ़ाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।